नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। 3 साल बाद हिमाचल में सूखा रहा अक्टूबर। अब नवंबर में मध्यम ऊंचाई वाले भागों में बारिश और उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बर्फबारी की संभावना। हिमाचल में कोरोना के आज अभी तक सामने आए 93 मामले, 84 पॉजिटिव हुए, ठीक 5 की गई जान। मुकेश अग्निहोत्री ने बिजली के घरेलू मीटर लगाने के लिए शुल्क बढ़ाए जाने पर जयराम सरकार को घेरा। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में तीसरी आंख रखेगी नजर। ट्रैफिक नियम तोड़ा तो कटेगा ई चालान। हमीरपुर में जली बीएसएनएल की गाड़ी, पास खड़ी स्कूटी भी आई चपेट में। सुंदरनगर की बरतो पंचायत के भलियाणी में कमरे में दुपट्टे का फंदा लगाकर झूल गया व्यक्ति। देवभूमि में अनर्थ को रोकने के लिए 3 देवी देवताओं ने दशहरा के बाद किया छिद्रा। बारालाचा दर्रे पर बर्फबारी का दौर जारी। मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना संकट के बीच हिमाचल में मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दी है। धीरे धीरे ठंड हो रही है। हालांकि अभी लोगों को बारिश का इंतजार है। अक्टूबर माह में सामान्य से 99% कम बारिश हुई है, यानी कि 3 साल हिमाचल में सूखा रहा है। इससे पहले वर्ष 2017 में अक्टूबर माह में सामान्य से 99% कम बारिश हुई थी। अक्टूबर माह में कुल्लू, चंबा, कांगड़ा के कुछ हिस्सों व लाहौल स्पीति में नाम मात्र बारिश हुई है। वहीं नवंबर माह में बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज हिमाचल के मध्यम ऊंचाई वाले हिस्सों में बारिश व उच्च पर्वतीय कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। साथ ही कांगड़ा, चंबा, ऊना, मंडी और शिमला में अंधड़ को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 7 नवंबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 93 मामले सामने आए हैं। शिमला में 30, सोलन में 20, कुल्लू में 17, ऊना में 12, लाहौल स्पीति में 8, मंडी में 4 और चंबा में 2 मामले सामने आए हैं। वहीं 84 लोग कोरोना से जंग जीतने में कामयाब रहे हैं। शिमला के 39, बिलासपुर के 18, सिरमौर के 12, चंबा के 7 व ऊना के 3 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब तक 5 कोरोना पॉजिटिव की जान जा चुकी है। इसमें शिमला में 3, कांगड़ा व सोलन में 1-1 की जान गई है। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 22,152 पहुंच गया है। अभी 2,883 एक्टिव केस हैं। अब तक 18,922 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 317 पहुंच गया है। हिमाचल में आज अब तक 1,696 कोरोना सैंपल जांच को आए हैं। इसमें से 152 ही नेगेटिव रहे हैं। 1,514 की रिपोर्ट का इंतजार है। आज के सैंपल से 30 पॉजिटिव मामले हैं, बाकी पेंडिंग सैंपल से हैं। पिछले कल के 345 सैंपल की रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने बिजली के घरेलू मीटर लगाने के लिए शुल्क बढ़ाए जाने की निंदा की है। अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम सरकार ने बिजली के मीटर लगाने के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित किए हैं, जिसकी राशि बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि ये तुगलकी परवान है। सरकार ऐसे काम कर रही है जिस प्रकार से ये प्रदेश कल्याणकारी ना होकर बीजेपी की निजी संपत्ति हो। अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी नेतृत्व को समझ लेना चाहिए कि जनता ने जिन वादों पर सरकार बनाने के लिए बीजेपी को समर्थन दिया था, उनकी उम्मीदों पर सरकार पानी फेर रही है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में अब नियमों की अवहेलना करने वालों पर पुलिस के साथ तीसरी आंख की नजर रहेगी। इन कैमरों की मदद से पुलिस अभी चालान काटेगी, जो तस्वीर के साथ सीधे आपके घर पर आएंगे। कांगड़ा पुलिस ने नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को रोकने की बजाय अब उनके घर का रास्ता तलाशने का फैसला किया है। तीसरी आंख से ई चालान की प्रक्रिया अगले कल यानी 2 नवंबर से शुरू हो जाएगी। यानी कि धर्मशाला की सड़कों पर पुलिसकर्मी बेशक आपको देखें या ना देखें, लेकिन पुलिस की तीसरी नजर यानी सीसीटीवी हमेशा आप पर नजर रखेगी। और यही नहीं, यही तीसरी आंख आपका चालान भी काट देगी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक,
रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में एक वाहन में आग लग गई। ये आग हमीरपुर के माइक्रोवेव स्टेशन हीरानगर के पास बीएसएनएल स्थित कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ी में लगी। इस आग ने पास ही खड़ी एक स्कूटी को भी अपनी चपेट में ले लिया। अग्निकांड में गाड़ी और स्कूटी पूरी तरह जल गई। ये गाड़ी बीएसएनएल के अधिकारियों के पास थी और बीएसएनएल के चालक प्रवीण कुमार इस गाड़ी पर ड्यूटी देते हैं। गाड़ी में आग दोपहर 12 बजे के करीब लगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद बीएसएनएल अधिकारी राजेंद्र धीमान मौके पर पहुंचे और आग की घटना के सभी पहलुओं का पता लगाने में जुट गए। प्रदेश में बढ़ती आत्महत्याओं के मामलों में आज और इजाफा हो गया है। जिला मंडी के सुंदरनगर में एक व्यक्ति ने घर के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला मंडी जिला के उपमंडल सुंदरनगर की बरतो पंचायत के भल्याणी गांव में सामने आया है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार बरतो पंचायत के भल्याणी गांव के 43 वर्षीय पदमू राम पुत्र लक्ष्मी राम ने अपने घर के कमरे में दुपट्टे से फंदा लगा लिया। परिजनों को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने उसे बचाने की कोशिश करते हुए तुरंत फंदे से उतारा, लेकिन तब तक पद्मूराम ने दम तोड़ दिया था। परिजनों और पड़ोसियों ने पंचायत प्रतिनिधि और पुलिस को सूचित किया। विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में ना बुलाने पर देवी देवता, सरकार, प्रशासन व दशहरा उत्सव समिति से नाराज हैं। देवभूमि में अनर्थ ना हो, इसके लिए उत्सव के समापन होने के बाद 3 देवताओं के कारकुनों ने भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर में छिद्रा यानी पश्चाताप किया। कारकुनों ने देव कार्रवाई के मध्य से ये छिद्रा किया। भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर में पहुंचे देवता धूंबल नाग हलाण 2, देवता श्री नारायण मेहा, देवता वीरनाथ फोजल के कारकुनों ने इस देव कार्रवाई को अंजाम दिया। मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने बताया कि देवता धूंबल नाग, देवता वीरनाथ, श्री नारायण अपने देवालय नहीं लौटे और सुबह भगवान रघुनाथ के मंदिर सुल्तानपुर पहुंचे। वहां पर देवपुछ में देवता ने अनर्थ से देव समाज को बचाने के लिए अखाड़ा बाजार से होकर व्यास नदी तट से होते हुए लंका बेकर में देव विधि कार्रवाई की, जिसके बाद ढालपुर भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर में छिद्रा किया। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। शनिवार के बाद रविवार को भी बर्फबारी का दौर जारी रहा। लेह मनाली मार्ग पर वाहनों की आवाजाही थम गई। सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने का मौका नहीं मिल पाया है। लाहौल स्पीति पुलिस ने वाहन चालकों के केलंग से आने जाने पर रोक लगाई हुई है। रविवार को मार्ग बहाल करने की योजना थी, लेकिन आज भी मौसम खराब रहने के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित ही रखी गई है। लाहौल स्पीति के जिंगजिंग बार और बारालाचा दर्रे पर रविवार को 4 से 5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। शनिवार को यहां 1 फीट करीब बर्फ गिरी थी। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।